गांव में एक शख्स मक्की के बुने हुए बट्टे खा रहा था कि खाते हुए एक दाना नीचे गिर गया। करीब ही खड़ा हुआ मुर्गा दाने पर झपटा, लेकिन मुर्गे के पहुंचने से पहले ही उस शख्स ने दाना उठाकर मुंह में डाल लिया। दाना उसकी सांस की नाली में जा फंसा और उसे सांस लेने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। वो बहुत से अस्पतालों में गया, लेकिन उसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं था। आखिरकार एक अस्पताल वालों ने उसके इलाज की हामी भर ली, लेकिन साथ ही कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, ये बात तुम्हें लिख कर देना पड़ेगी। उसने लिख कर दे दिया कि वैसे भी उसका जीना बहुत दुश्वार हो रहा था, लेकिन घर वालों से मिलने मिलाने वो वापस गांव गया। जो ही घर में दाखिल हुआ तो उसे जोरदार छींक आई, जिसके साथ ही दाना भी निकल कर बाहर जा गिरा। पास ही वही मुर्गा खड़ा था। उसने वो दाना इत्मीनान से चुग लिया। सबक दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कोई कुछ भी कर ले, किसी दूसरे का रिज़्क नहीं खा सकता। ये मेरे मौला की तकसीम है। सुबहान अल्लाह। एक शख्स ने अपने बेटे से वसीयत करते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे पुराने मोजे पहना देना। मेरी ख्वाहिश है मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप का मरना था कि गुस्लो कफन की तैयारी होने लगी। चुनाचे हस्बे वादा बेटे ने आलिम दीन से वसीयत का इजहार किया, मगर आलिम दीन ने इजाजत ना देते हुए फरमाया, हमारे दीन में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है। मगर लड़के ने काफी इसरार किया, जिसकी बिना पर उलमा शहर एक जगह जमा हुए ताकि कोई नतीजा निकल सके। मगर होना क्या था, लफ्जी तकरार बढ़ती गई। इसी असना में एक शख्स मजलिस में हाजिर हुआ और बेटे को बाप का खत थमा दिया, जिसमें बाप की वसीयत यूं तारीर थी, मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो कसीर मालो दौलत, जादू हशम बागात, गाड़ी कारखाना और तमाम अमकानात होने के बावजूद इस बात की भी इजाजत नहीं है कि मैं एक बोसीदा मौजा अपने साथ ले जा सकूं। एक रोज तुम्हें भी मौत आएगी। आगाह हो जाओ कि तुम्हें भी एक कफन में ही लेके जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना कि जो मालो दौलत मैंने वर्षा में छोड़ी है, लिहाजा कोशिश करना कि जो मालो दौलत मैंने विरसे में छोड़ी है उससे इस्तेफादा करना, नेक राह में खर्च करना, बेसहारों का सहारा बनना, क्योंकि जो वाहिद चीज कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे अमाल होंगे।